जय हिंद साथियों, स्वागत है जी आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। हमारा 2024 टू 25 सेशन का हमारा यह पहला क्लास है। आई होप कि आप सभी को क्लास बहुत ही अच्छा लगेगा। साथियों, यदि आप चाहते हैं कि हमारा पूरा क्लास देखें, मेरा पूरा पीडीएफ लें, तो आप सभी जो है ना हमारे साथ जुड़ जाइएगा। आपको A to Z पीडीएफ मिलेगा, प्लस में आपको जो है ना डाउट क्लास भी मिलेगा। तो चलिए देखिए, अभी फिलहाल में हम लोग शुरू करने वाले हैं फिजिक्स, यानी कि भौतिकी शुरू करने वाले हैं। देखिए मेरा फुल सिलेबस में आपको फिजिक्स में क्या क्या मिलेगा। देखिए आपका न्यू सिलेबस के आधार पर पढ़ाया जाएगा। जो आपका 2025 में क्वेश्चन आने वाला रहेगा उसी के बेसिस से आपको पढ़ाया जाएगा, है ना। दूसरा क्या, बेस्ट ई बुक यानी कि पीडीएफ। भाई मेरा पीडीएफ जब देखिएगा ना, यकीनन मानिएगा कि आप हर चीज भूल जाइएगा। एक बार जरूर आप लोग मेरा पीडीएफ को ले लीजिएगा, डेमो पीडीएफ भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। नीचे आपका लिंक है टेलीग्राम का, वहां ज्वाइन हो जाइएगा, अथवा नंबर है, आप नंबर से व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको हम डेमो पीडीएफ दे देंगे। एक बार पीडीएफ पढ़ लीजिएगा ना, फिर मजा आ जाएगा आप लोगों को। उसके बाद फुल नोट्स मिलेगा। साथियों, आपका एग्जाम से अनेक नवंबर तक में आपको पूरा पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल नोट्स मिलेगा। और जो ना न्यूमेरिकल फिजिक्स जब आपको पढ़ाएंगे ना, जो आपका अंकित प्रश्न होता है वो आपको बेहतरीन पढ़ाया जाएगा। तो एक बार आप लोग जरूर क्लास को पूरा देखिएगा। तो चलिए, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आप सभी का, इंट्रोडक्शन में सीधा हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा क्लास होगा साथियों, यह हमारा होगा प्रकाश का परावर्तन। क्लास 10 का फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है वो हमारा प्रकाश का परावर्तन है। इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी कहते हैं, ठीक है। यहां लिख दिया हम कि पढ़ो ऐसे तो किसी को पढ़ा भी सको, यानी ऐसे पढ़ो ताकि किसी को पढ़ा सको। आप सोचते हैं सर ऐसा लाइन क्यों लिखे हैं? बिल्कुल लिखे हैं और सोच समझ के लिखे हैं, क्योंकि आपको जो हम फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं ना, इस तरह से पढ़ा देंगे कि वाकई में आप जो है ना अपने आप में फिजिक्स के तौर पे आप परिपूर्ण हो जाइएगा, और आपको पता चल जाएगा कि वाकई में यह वीडियो अगर आप सर पहले डालते तो काश आज हम सच में जो है ना किसी को पढ़ा सकते। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। और दूसरी बात क्या, नीचे आपका नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे कांटेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो वहां से आप लोग हमें मैसेज कर दीजिएगा, आपको जो है ना क्या मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा पूरा A to Z। और देखिए, और सब संस्था का जो बड़े बड़े चैनल होते हैं उनका पीडीएफ जो है ना आपका 900 में, 1900 में, 500 में मिलेगा। लेकिन साथियों मेरा चैनल बहुत ही छोटा है। मैं चाहता हूं कि मेरा भी जो है ना अंदर में क्या क्षमता, क्या क्वालिटी है, आप सभी देखें। मेरा पीडीएफ से आपको पता चल जाएगा कि क्या मेरे अंदर में नॉलेज है या फिर नहीं है। इसे बात करूं पहले का, हम जो है ना 2024 से पहले की बात करें, चैनल पे सही से काम नहीं कर रहे थे। एक्चुअली क्या था कि मेरा ऑफलाइन इतना व्यस्त था, ऑफलाइन में बिजी हो जाते थे। अब जो है ना 2025 का जो सेशन शुरू हो रहा है, इसमें मेरा ऑफलाइन लगभग बैच बंद है। मात्र केवल 10 का बैच को हम चला रहे हैं और 11-12 का, ठीक है ना। बाकी बात पूरा सेवा जो है ना लगभग जो है ना आपका 16 से 17 घंटा आपका मेरा यूट्यूब पर ही ऑनलाइन सेवा देंगे। तो उम्मीद करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर सेवा हम दे पाएंगे। तो चलिए साथियों, आज हम क्लास को शुरू करते हैं, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए जी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, एकदम बिल्कुल आपको बेसिक से लेके जाएंगे, एकदम हाई लेवल तक लेके जाएंगे। कहां से? बेसिक से हाई लेवल तक लेके जाएंगे। तो प्रकाश का परावर्तन, भाई परावर्तन तो हम बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन पहले पढ़ते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश यानी कि लाइट। लाइट क्या है? आप कभी आभास किए हैं? जब आप घर में हैं, अचानक से लाइन भाग जाता है तो कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है, तब क्या करते हैं? पापा से मोबाइल लेते, पापा मोबाइल दीजिए ना, टॉर्च मारेंगे, फलना सामान लेंगे। आप क्या पापा से क्या लिए? मोबाइल लिए, क्या करने के लिए? तो लाइट निकालने के लिए, मतलब लाइट बारने के लिए, बल्ब बारने के लिए, ये नहीं किए हैं। यानी कि कहने मतलब हुआ कि प्रकाश जब नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते, देखने कल्पना ही नहीं कर सकते। अगर वही प्रकाश रहेगा तो हम हर एक वस्तु को देख पाएंगे। यानी कि कह सकते हैं कि प्रकाश वह भौतिक कारक होता है जिसकी उपस्थिति में ही हम किसी वस्तु को देखते हैं। यदि प्रकाश पर्जन्य न हो, प्रकाश उपस्थित न हो साथियों, तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते। ये जितना दिखाई पड़ रहा है ना, हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रकाश नहीं है। जब प्रकाश रहेगा तो हम वस्तु को देख पाएंगे। यानी कि इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि प्रकाश वह बाहरी कारक है या प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में ही हम किसी वस्तु को देखते हैं। क्या हुआ? प्रकाश वह बाहरी कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने का प्रयास करते हैं, देखने की चेष्टा करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं, ठीक है ना। यदि प्रकाश ना हो तो हम किसी वस्तु को साथियों नहीं देख पाएंगे।
यानी इसका डेफिनेशन होगा प्रकाश का। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह बाहरी कारक है, प्रकाश देखिए बाहर जाए ना, यह बाहरी कारक हमारा। प्रकाश वह बाहरी कारक है जिसकी उपस्थिति में, उपस्थिति का मतलब होता है प्रेजेंट, है ना, प्रकाश प्रेजेंट रहेगा तभी हम किसी वस्तु को देख पाएंगे, अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, प्रकाश वह बाहरी कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने का प्रयास करते हैं, उसको हम लोग प्रकाश कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है कि प्रकाश हमेशा सीधी या सरल रेखा में गमन करते हैं। गमन का मतलब होता है चलना। प्रकाश जो चलती है साथियों बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करती है, न कि प्रकाश ऐसे ऐसे चलती है। प्रकाश ऐसे ऐसे कभी नहीं चलती है। प्रकाश जो है हमेशा एकदम स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा में गमन करती है, ऐसे प्रकाश चलती है। टॉर्च बालेंगे ना एकदम सीधा प्रकाश निकलेगा, यानी कि प्रकाश का जो पथ है चलने का वह क्या है? एक सीधी रेखा है, एक सरल रेखा है। आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता भी क्वेश्चन है, आया भी है कि प्रकाश किस दिशा में गमन करती है, तो प्रकाश सीधी दिशा में सीधी रेखा में गमन करती है। या प्रकाश के गमन का पथ क्या है? तो आपको बताना है सर सरल रेखा है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे महत्तम होती है। महत्तम का मतलब होता है अधिक। एग्जाम में आपको यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो सर जी निर्वात में होता है। कितना होता है? यह होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यदि आप इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। देखिए ये हमारा लाइट है, ये हमारा सूर्य का प्रकाश है, तो प्रकाश के उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं। क्लियर है? आप लोगों को समझ में आ गया प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह बाहरी कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को जी देखते हैं या देखने का प्रयास करते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश की चाल जो है ना निर्वात में सबसे अधिक होती है, और प्रकाश का जो डायरेक्शन है, प्रकाश का जो चलने का पथ है वह क्या है? एक सीधी रेखा है। क्या साथियों? एक सीधी रेखा है। चलिए अब अगला पॉइंट में बात करते हैं। देखिए है भिन्न भिन्न माध्यम में जी भिन्न भिन्न का मतलब होता है अलग अलग। भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो अलग अलग माध्यम में चाल क्या होगा? अलग होगा। पानी में चाल कुछ और होगा, कांच में चाल कुछ और होगा, निर्वात में हवा में चाल कुछ और होगा। यानी कि कहने का मतलब हुआ अलग अलग माध्यम में चाल भी क्या होगा? प्रकाश का अलग अलग होगा। याद हुआ? अलग अलग माध्यम में, अलग का मतलब भिन्न भिन्न हुआ। भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। जैसे देख लीजिए हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अर्थात इसको आप लोग किलोमीटर में चेंज कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यानी एक सेकंड में प्रकाश जो है ना 3 लाख किलोमीटर दौड़ता है, चलता है। पानी यानी इसको जल कहते हैं, वाटर है ना, इसको क्या कहते हैं? वाटर। वाटर में, पानी में जो प्रकाश की चाल है वो आपका हो जाएगा 2.25 लाख, 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा। एंड कांच समझ रहे हैं ना? हाँ, कांच में प्रकाश की चाल जो है ना आपका हो जाएगा 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो साथियों अलग अलग माध्यम में चाल क्या होता है? अलग अलग होता है। एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप सोचते हैं सर हवा और निर्वात एक ही होता है क्या? चलिए आपको बताते हैं हवा क्या होता है। हवा यह हमारा होता है निर्वात। तो हवा तो आप सभी जानते हैं जो हवा बहती है, और निर्वात जहां पर कि कुछ नहीं, जो शून्य है, शून्य को हम लोग क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। लेकिन क्लास 10th में आपका निर्वात में भी चाल जो है ना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बताया गया है। एंड हवा में भी आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड चाल बताया गया है। लेकिन क्या सर जी? लेकिन यदि आपका क्वेश्चन में आ जाए कि निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, और आपको ऑप्शन में लिखा रहे हवा भी निर्वात भी लिखा रहे, तो आपको निर्वात में मारना है। क्योंकि हवा का तुलना निर्वात का तुलना में हवा में चाल हल्का कम होता है। क्या होता है? हल्का कम होता है। लेकिन निर्वात में क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि हवा में बहुत सारे धूल कण होते हैं अवरोध करने वाले, प्रकाश को रोकने वाले। जब प्रकाश किरण निर्वात से ऊपर से नीचे आती है तो बहुत सारे धूल कण होते हैं जो प्रकाश के कुछ ना कुछ हिस्सा को तो रोकता होगा, उसकी गति को थोड़ा रोकता होगा। कहने का मतलब हुआ कि निर्वात में और हवा में यदि बात करेंगे सबसे अधिक चाल किसमें होता है? तो निर्वात में होता है। लेकिन क्लास 10th में आपका साथियों दोनों चाल जो है ना आपका सेम बताया गया है। लेकिन यदि आपको ऑप्शन क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि प्रकाश की
चाल महत्तम होती है। महत्तम का मतलब क्या होता है? महत्तम का मतलब होता है सबसे अधिक। यदि आप ऑप्शन में लिखा रहे हवा, बी आपका है निर्वात, और सी आपका है कांच, और डी आपका है पानी, है ना। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर जी हवा में भी चाहे आपका जो है ना 3 लाख है और निर्वात में आपका 3 लाख है, मारे किसमें? लेकिन जब आपका ऐसा प्रश्न आ जाए कि हवा या निर्वात में चाल कितना हो, सॉरी मतलब किसमें चाल सबसे अधिक होता है साथियों, तो समझिएगा निर्वात का मतलब होता है शून्य। क्या होता है? शून्य होता है, जहां पर कुछ नहीं है। और हवा का मतलब समझे हवा, ये हमारा जो वायुमंडल है इसको हम लोग हवा, ये हमारा वायुमंडल है, वायु का मंडल है। इसमें बहुत सारे ऐसे धूल कण होते हैं जो प्रकाश ऊपर से आती है, प्रकाश का कुछ न कुछ हिस्सा को, उस गति को हल्का रोकता है। इसका मतलब हुआ कि हवा और निर्वात की तुलना में निर्वात में चाल क्या होता है? सबसे अधिक होता है, और हवा में हल्का हल्का कुछ ना कुछ इसकी तुलना में थोड़ा कम तो जरूर होगा चाल। क्या होगा? कम, थोड़ा बहुत कम चाल होगा, ठीक है ना। यानी कि अगर ऐसा क्वेश्चन लिखा रहे कि प्रकाश की चाल महत्तम होती है और आप ऑप्शन में लिखा रहे निर्वात, तो आपको मार देना है निर्वात। यदि आपका निर्वात नहीं हो और कुछ लिखा रहे और हवा लिखा रहे, तो आपको तब हवा में मार देना, ठीक है। आगे बात समझ में आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए आते हैं, हम लोग यहाँ पे कुछ नोट लिखे हैं कि प्रकाश की चाल माध्यम की सघनता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। माध्यम सघन होगा तो चाल क्या होगा? कम होगा। माध्यम विरल होगा तो चाल क्या होगा? ज्यादा होगा। अब सघन और विरल क्या होता है? चलिए आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं कि सघन विरल क्या होता है। समझिएगा, आपको हम मतलब गांव के भाषा में समझाते हैं, फिर आपको हम फिजिक्स के भाषा में समझाएंगे। मान लिया जाए यह कोई ए संस्था है और यह कोई हमारा बी संस्था। समझिएगा, पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद आप कंपेयर कीजिएगा। इस संस्था ए है, इस संस्था बी है। यहां पर मान लिया जाए कि 5 लोग हैं, और यहां पर देख लीजिए आपका मान लिया कि 20-25 लोग हैं। क्या है? 20-25 लोग हैं। क्या है? 20-25 लोग हैं। तो देखिए जहां पर जो है ना किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या अधिक होता है उसको सघन कहते हैं। देखिए इसका तुलना यह हमारा क्या हो जाएगा? सघन हो जाएगा, और यह हमारा क्या हो जाएगा? विरल हो जाएगा। आए बात समझ में? अगर मान लीजिए कहीं पर जो है ना 50 आदमी है, कहीं पर 5 आदमी है, तो 5 आदमी वाला जो है वह संख्या कम है, 50 आदमी वाला क्या है? ज्यादा है। तो 50 आदमी क्या हो जाएगा? सघन हो जाएगा, और 5 क्या हो जाएगा? वो विरल हो जाएगा। ये बात आप लोग को समझ में आ गया? चलिए आपको अब प्रकाश की चाल में आपको हम बताते हैं कि सघन विरल क्या होते हैं। चलिए समझिएगा, ये पहले आपको बता देते हैं सघन माध्यम। सघन माध्यम, फिर आपको बताते हैं विरल माध्यम। विरल माध्यम थोड़ा ध्यान से समझिएगा, गौर कीजिएगा मेरी बातों पर, आप लोग तभी समझ में आएगा। ये जो आपका सघन माध्यम है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे कहते हैं सघन माध्यम, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे कहते हैं विरल माध्यम। याद हुआ? सघन माध्यम किसे कहते हैं? जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। क्या होती है जी? कम होती है। उस माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं। सघन माध्यम कहते हैं। देखिए बिल्कुल आपको हम ना बेसिक से लेकर जा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से समझिएगा। और विरल माध्यम क्या होता है? जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उस माध्यम को विरल माध्यम कहते हैं। क्या लिख सकते हैं? जिस माध्यम में प्रकाश की चाल महत्तम होती है। महत्तम का मतलब क्या होता है? महत्तम का मतलब अधिक होता है, याद रखिएगा। महत्तम होती है
उस माध्यम को विरल माध्यम कहते हैं। अब यहां तो आपको समझ में आ गया कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उस माध्यम को क्या कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उस माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। तो समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे एक चीज लिख रहे हैं। चलिए, निर्वात, निर्वात में चाल कितना होता है आपका, होता है 3 लाख, 3 लाख। और बात करेंगे आपका पानी में चाल कितना होता है जी, पानी में जो चाल होता है आपका 2.25 लाख होता है, 2 लाख होता है। अब बताइए इसमें सघन कौन होगा, विरल कौन होगा? तो हम क्या बोले यहाँ पे, देखिए डिफिनेशन आपको हम बताए हैं कि जिस माध्यम में चाल कम होगा, यहाँ देखिए सघन का क्या परिभाषा है, जिस माध्यम में चाल कम होगा उसे कहेंगे कौन माध्यम, उसे कहेंगे सघन माध्यम। तो यहाँ पे 3 लाख है, यहाँ पे 2.25 लाख है, तो चाल कम किसमें हुआ, आपका पानी में। तो इसका तुलना में पानी क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा सघन माध्यम। क्या हो जाएगा, हाँ पानी हो जाएगा जी, सघन माध्यम हो जाएगा। और देखिए आपका निर्वात का चाल 3 लाख है, यानी कि देखिए जिस माध्यम में प्रकाश की चाल महत्तम होती है यानी अधिक होती है उस माध्यम को क्या कहते हैं, उस माध्यम को क्या कहते हैं जी, विरल माध्यम कहते हैं। तो इसका तुलना में क्या हो जाएगा, हमारा विरल माध्यम हो जाएगा। एक मिनट, क्या होता है, उसका करना थोड़ा। एक सेकंड हो जाइए, थोड़ा मतलब कुछ मिस हो रहा है। क्या आवाज है? चलिए, गड़बड़ बीच में हो जाता है। तो यहाँ पे कहता है माध्यम को विरल माध्यम कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। तो आप सबको समझ में आ गया। यदि चलिए हम बात कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। चलिए आपका यह पानी हो गया, पानी है और यह आपका कांच है। समझिएगा ध्यान से, ये पानी में जो चाल होता है 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। देखिए जब भी कोई चीज पढ़िए ना थोड़ा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िएगा, ठीक है ना, थोड़ा टाइम लगेगा ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ। और कांच में चाल क्या होता है 2.0 लाख, यानी कि 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अब आप बता सकते हैं कि इसमें सघन कौन है, विरल कौन है? बिल्कुल बता सकते हैं। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसको कहते हैं विरल माध्यम। तो इसमें चाल 2.25 लाख है, इसमें 2 लाख है, इसमें यह चाल क्या अधिक है, तो इसको हम लोग कहेंगे विरल माध्यम। कौन माध्यम भाई? विरल माध्यम कहेंगे। और देखिए था इसको, ये कांच है ना, यह हमारा हो जाएगा सघन माध्यम, क्योंकि इसमें चाल क्या है, कम है। तो उम्मीद करेंगे कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि सघन और विरल क्या होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे हम बात कर रहे थे क्या कि प्रकाश की चाल माध्यम की सघनता के व्यतिक्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। अगर माध्यम विरल होगा तो चाल क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर माध्यम सघन होगा चाल क्या होगा, कम होगा। हुआ व्यतिक्रमानुपाती, मतलब उल्टा होगा। हाँ, अब आते हैं प्रकाश के गुण। देखिए सब चीज का अपना अपना कुछ ना कुछ गुण होता है, प्रकाश का भी अपना एक अलग गुण है। तो प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं? देखिए पहला गुण है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। प्रकाश क्या है? एक विद्युतीय चुंबकीय तरंग होता है। अगला है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, वही चीज को आप लिख दिए हैं। प्रकाश हमेशा सीधी यानी कि सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है ना हमेशा साथियों सीधी रेखा में यानी कि सरल रेखा में गमन करती है। ये सब क्लियर है ना?
चलिए, प्रकाश की चाल निर्वात में महत्तम होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे क्या होता है जी, अधिक होता है। यानी महत्तम का मतलब क्या होता है, अधिक होता है। अगला बात करेंगे कि प्रकाश के वेग की गणना, प्रकाश जो गति करती है उसका सबसे पहले गणना यानी खोज किसने किया था, तो रोमन ने किया था। याद रहेगा, प्रकाश की वेग की गणना सबसे पहले किसने किया था जी, रोमन ने किया था। किसने, रोमन ने किया था। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। यानी कि आपका हो गया 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 39 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम तक का होती है। एंगस्ट्रॉम जो ना तरंग दैर्घ्य का मात्रा एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है ना, तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो होता है, प्रकाश जो चलती है उसका जो तरंग होता है, तो प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य का जो मान होता है वह 39 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। अगला बात करेंगे, प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है लेकिन अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता है। तो आप लोग भी समझ रहे होंगे कि प्रकाश की चाल पारदर्शी पदार्थ को पार कर जाता है लेकिन अपारदर्शी पदार्थ होगा उसको पार नहीं कर पाएगा। यानी कि प्रकाश का गुण क्या है, प्रकाश पारदर्शी माध्यम से पार हो जाएगा लेकिन अपारदर्शी माध्यम से टकरा के लौट जाएगा, यह गुण हो गया। अगला गुण है कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यह निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए, उसको जहां कीजिए वहां चल जाएगा, है ना। देखिए वो निर्वात में भी प्रकाश चल जाता है, हवा में चलेगा, कांच में चलेगा, मतलब प्रकाश का कोई लिमिट नहीं है। प्रकाश को गमन करने के लिए कोई निश्चित रास्ता, निश्चित माध्यम नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसको होने कोई जरूरी है ही नहीं, वो ऐसे ही गमन कर लेता है। देखते हैं ना, जहां पर कि निर्वात प्रकाश निर्वात में भी गमन कर लेता है लेकिन हम लोग गमन कर पाते हैं, नहीं कर पाते। यानी कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश जो है वह निर्वात में भी गमन कर लेती है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सवाल हमारा है कि प्रकाश पुंज यानी कि किरण पुंज क्या है। साथियों, जब आप टॉर्च बारते हैं, चाहे मोबाइल का टॉर्च बारते हो या कोई भी टॉर्च बारते हैं, ठीक है ना, चलिए बट्टा में जब टॉर्च बारते हैं तो क्या एक तो प्रकाश ऐसे निकलता है, नहीं, प्रकाश का एक समूह निकलता है, ऐसे निकलता है ना। प्रकाश जो है ना गमन जो करती है वो हमेशा समूह में गमन करती है और प्रकाश किरणों के ऐसे ही समूह को, ऐसे ही झुंड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। यहाँ देखिए, या कोई वस्तु है, यहाँ प्रकाश निकला हुआ है, यहाँ देखिए समूह में गमन कर रहा है, यहाँ भी समूह में गमन कर रहा है। यानी कि प्रकाश जो है, प्रकाश अकेले गमन नहीं करती है, प्रकाश जो है ना कई सारे जो है ना प्रकाश पुंज मिलकर जो है ना वो चलता है, प्रकाश मिलकर चलता है। जब प्रकाश समूहों में गमन करती है तो प्रकाश किरणों के ऐसे ही समूह को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश पुंज कहेंगे या किरण पुंज भी कह सकते हैं। क्या लिखे हैं, प्रकाश हमेशा समूहों में गमन करते, देखिए ना प्रकाश समूह में चल रहा है, तो प्रकाश किरणों के ऐसे समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहा जाता है। और किरण पुंज जो है ना, प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 3। याद रखेगा, प्रकाश पुंज जो है वह 3 प्रकार का होता है दोस्त। कितना, 3 होता है। कौन कौन, एक होता है समांतर किरण पुंज, क्या होता है, समांतर किरण पुंज। दूसरा होता है हमारा अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। और तीसरा होता है साथियों अभिसारी किरण पुंज। एकदम नोट कर लीजिएगा। तो प्रकाश किरण पुंज जो है ना, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक समांतर किरण पुंज, दूसरा अपसारी, तीसरा अभिसारी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए प्रकाश पुंज 3 होते हैं। एक हमारा होता है समांतर प्रकाश पुंज, दूसरा है होता है अभिसारी, तीसरा होता है अपसारी। तो प्रकाश पुंज हुआ 3 तरह का, कितने, 3। अब देखिए समांतर क्या होता है, समांतर प्रकाश पुंज जो है ना एक दूसरे के समांतर जाएगा, पैरेलल जाएगा, समांतर जाएगा। जब प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर जाएगा तो इसे कहते हैं समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज कहते हैं। याद रखिएगा क्या कहते हैं जी, समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब जब प्रकाश किरणें किसी बिंदु पे आके मिलेगी
है ना, एक निश्चित बिंदु पर आके मिलेगी, तो इसे कहते हैं हम लोग क्या, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्लियर है। अब जब प्रकाश किरणें किसी बिंदु से फैलती हुई नजर आती है, इस तरह से चलेगी, तो इसका नाम पड़ेगा, इस किरण पुंज को हम लोग कहते हैं अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। आया बात समझ में? इसे क्या कहेंगे, अपसारी, जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु से निकलकर वह फैलती हुई जाएगी तो उसे कहेंगे अपसारी किरण पुंज। और जब प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर आती हुई नजर आती है, यानी कि किसी एक बिंदु पर केंद्रित होती है, तो उसे कहते हैं क्या, अभिसारी किरण पुंज। और जब प्रकाश किरणें एक दूसरे के पैरेलल जाएगा, समांतर जाएगा, तो उसे कहेंगे क्या, समांतर किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ इसका डेफिनेशन हम लिख दिए हैं कि समांतर प्रकाश पुंज, यानी समांतर प्रकाश पुंज को हम लोग किरण पुंज भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश पुंज को किरण पुंज कहते हैं। आप लोग डाउट में मत रहिएगा, बार बार हम बोल रहे हैं। तो समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है, वैसे प्रकाश पुंज जिनमें प्रकाश किरणें समांतर गुजरती है, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं या कहलाते हैं। यहाँ देखिए समांतर गुजरेगा, जब प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर गुजरेगी तो इसे कहेंगे क्या, समांतर किरण पुंज। ये हमारा क्या है, ये हमारा है समांतर किरण पुंज। चलिए जी आगे बढ़े। अगला हमारा है अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी, तो वैसे प्रकाश पुंज जिनमें प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर मिलती हुई महसूस होती है, अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाते हैं। किसी बिंदु पर मिलेगा, ना देखिए कोई बिंदु यहाँ पर है, प्रकाश किरणें यहाँ से आएगा यहाँ मिलेगा, इधर से आएगा तो यहाँ मिल जाएगा, इधर से आएगा तो यहाँ मिल जाएगा, इधर से आएगा तो यहाँ मिल जाएगा, है ना, यहाँ से आएगा तो यहाँ मिल जाएगा, मान कोई वो वस्तु है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। क्या कहते हैं दोस्त, अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, जब प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर केंद्रित होती है, किसी एक बिंदु पर आके मिलती है, तो उसे कहते हैं अभिसारी किरण पुंज, यानी कि अभिसारी प्रकाश पुंज। चलिए आगे बात करते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, अपसारी मतलब होता है फैलना। क्या होता है, फैलना। यहाँ पे क्या हुआ, किसी एक बिंदु से वह फैलती हुई नजर आएगी, किसका, फैलती हुई नजर आती है। वैसे प्रकाश पुंज जिनमें प्रकाश किरणें किसी बिंदु से फैलती या अपसरित होती हुई महसूस होती है, उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहेंगे, है ना। यहां देखिए किसी एक बिंदु से फैलेगा, देखिए यहां फैल रहा है, आ रहा बात समझ में, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे क्या, अपसारी, अपसारी किरण पुंज। आ रहा बात समझ में। तो अभी तक हम लोग क्या देखे, प्रकाश पुंज जो है ना, प्रकाश जो है हमेशा समूह में गमन करती है। प्रकाश किरणों के ऐसे ही समूह को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं, हम लोग किरण पुंज भी कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। और प्रकाश पुंज जो है हमारा तीन प्रकार का हुआ, एक हुआ समांतर प्रकाश पुंज, दूसरा अभिसारी, तीसरा हुआ अपसारी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को फिजिक्स समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अभी तो शुरुआत हुआ है मेरे दोस्त, अभी तो आगे तो बाकी है। जब आपको जो है ना फिजिक्स का मैथ पढ़ाएंगे ना, तो उस समय आपको समझ में आएगा कि सर क्या पढ़ाते हैं। चलिए, अपना तारीफ अपने से नहीं करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग खुद मेरा तारीफ कर दीजिएगा, नहीं लगेगा तो आप लोग जो है ना बुराई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है कि प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। जब प्रकाश किरणें गमन करती है तो उसके आधार पर जो है ना प्रकाश के गमन के अकॉर्डिंग, मतलब उसके रूल के अनुसार प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थों को तीन वर्गों में बांटा गया है। ये प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थों को तीन वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन? एक हमारा है पारदर्शी पदार्थ। क्या है? एक पारदर्शी है, एक पारभासी है और एक है अपारदर्शी पदार्थ। तो आइए पारदर्शी जानते हैं। पारदर्शी, देखिए पार का मतलब होता है आर पार, आर पार। दर्शी मतलब होता है देखना, देखना।
या फिर गुजरना, यानी ऐसा पदार्थ जिनमें की प्रकाश किरणें आसानी से आर पार आएगा जाएगा गुजरेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? पारदर्शी पदार्थ कहेंगे जी। यानी प्रकाश किरणें जब किसी वस्तु से होकर गुजर जाती है, पूरा आर पार हो जाती है, उसे कहेंगे पारदर्शी पदार्थ। देखिए वैसे वैसे पदार्थ जिन्हें प्रकाश किरणें आसानी से पार कर जाती है पारदर्शी पदार्थ कहलाती है। ऐसे पदार्थ जिनको कि प्रकाश किरणें आसानी से पार हो जाती है, पार कर जाती है, यानी प्रकाश, यहां देख सकते हैं यह हमारा नेत्र है, यहां से प्रकाश किरणें आया है, सीधा वस्तु को छेदते हुए पार करते हुए निकल गया, तो हमारा यह जो वस्तु हो जाएगा यह हमारा हो जाएगा पारदर्शी वस्तु, क्योंकि इसमें प्रकाश किरणें आसानी से गुजर गई, चले गई है। दिख रहा है यहाँ पे? यानी इस तरह से कोई वस्तु है, यहां से प्रकाश किरणें आएगा तो सीधा एकदम निकल जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनमें से कि होकर प्रकाश किरणें आसानी से निकल जाती है, आसानी से चले जाती है, गुजर जाती है, उसे कहेंगे पारदर्शी पदार्थ। जैसे आपका है कांच, कांच में प्रकाश किरणें पार हो जाएगी, पानी है, हवा है, प्लास्टिक है, ये हमारा क्या है? पारदर्शी पदार्थ है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा है अपारदर्शी। अब देखिए अपारदर्शी मतलब क्या होता है? अ का मतलब होता है नहीं, अपारदर्शी मतलब होता है आर पार होना। क्या होता है जी? आर पार होना, यानी कि नहीं आर पार होना, यानी कि ऐसे पदार्थ जिनमें प्रकाश किरणें आर पार नहीं हो सकती है, नहीं गुजरती है, इधर से जाती है टकरा के लौट जाती है। आप देख सकते हैं बोर्ड है, यहाँ से टॉर्च मारेंगे ना, प्रकाश किरणें इधर से रिफ्लेक्स हो जाएगा, मतलब लौट के आ जाएगा ना। इसका मतलब हुआ कि हमारा यह बोर्ड जो है ना, यह क्या है? अपारदर्शी वस्तु है। क्या है जी? अपारदर्शी वस्तु है। देखिए वैसे पदार्थ जिन्हें प्रकाश किरणें पार नहीं कर पाती है, यानी कि पार नहीं कर पाती है, लौट के आ जाती है, तो ऐसे पदार्थ हमारा अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लकड़ी हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, मोटा गत्ता हो जाएगा। आप देख सकते हैं यह हमारा मोटा गत्ता है या फिर कोई पदार्थ हमारा मोटा ऐसा है, वो अपारदर्शी है। प्रकाश किरणें, डायरेक्शन देखिए, इस डायरेक्शन को देखिए, यहाँ प्रकाश किरणें गई है, टकरा के फिर से लौट के यहाँ देखिए आ गई, यानी इसको पार नहीं कर पाया। जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु को, किस भी वस्तु को पार नहीं कर पाती है, उस वस्तु को कहते हैं अपारदर्शी वस्तु या अपारदर्शी पदार्थ। वस्तु या पदार्थ वही हुआ। अरे बात समझ में? वैसे पदार्थ जिन्हें जो प्रकाश किरणों को अपने से होकर नहीं गुजरने देती है, उसे कहते हैं अपारदर्शी वस्तु या अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। चलिए जी, अब आते हैं पारभासी पदार्थ या पारभासी वस्तुएं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनमें प्रकाश किरणें गुजरती तो है, लेकिन पूर्णतः नहीं गुजर सकती है, वह थोड़ा थोड़ा गुजरती है, अंश के रूप में गुजरती है। तो ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं? पारभासी। पार का मतलब हो पार होना, भासी का मतलब होता है अंश के रूप में, अंशतः थोड़ा थोड़ा। चलिए ऐसे पदार्थ जिनमें प्रकाश किरणें अंशतः का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा, पूरा पार नहीं होगा, वह जो है ना, माफ कीजिएगा यहाँ पे क्या लिखा गया जी, थोड़ा थोड़ा पार होगा। अंश का मतलब क्या होता है? थोड़ा थोड़ा पार होगा, है ना? क्या होगा? थोड़ा थोड़ा पार होगा। आप देख सकते हैं क्या कुहासा है, कुहासा में जो है ना आदमी मोटरसाइकिल जो है ना हमेशा एकदम स्लो चलता है भाई, आगे दिखाई नहीं पड़ता है, दिखाई पड़ता है लेकिन पूरा आसपास दिखाई नहीं पड़ता, मतलब कुहासा अंधेरा टाइप का दिखाई पड़ता है, धुआं, उसे प्रयास करने पूरी तरह से पार नहीं हो पाती है। हमारा रक्त ब्लड जो होता है, गंदा पानी, इस सभी में प्रकाश किरणें जो है ना, तेल लगा हुआ कागज देखे आप लोग, एग्जाम में आपको आया हुआ भी था कि तेल लगा हुआ कागज कैसा पदार्थ है? तो हमारा पारभासी पदार्थ है। इन सभी देखिए आपका तेल लगा कागज, इसमें प्रकाश किरणें पार तो होती है, ऐसी नहीं होती है, प्रकाश किरणें पार तो होती है, लेकिन वह अंश के रूप में थोड़ा थोड़ा पार होती है। घिसा हुआ कांच, मतलब घिसा हुआ मतलब कांच में दाग लग गया है और घिसा हुआ कांच हो गया। कुहासा, देखिए कुहासा आपका क्या वजह, ये मच्छर सब जो है ना अजीब है यार। घिसा हुआ कांच, ये मच्छर सब सड़ जाता है ना,
मेरा पेन काम करना बंद कर देता है। चलिए आगे समझ में, घिसा हुआ कांच, कुहासा, रक्त मतलब ब्लड, धुआं, इस भी हमारा क्या है, पारभासी पदार्थ। आप देख लीजिए यहाँ पे तो कुहासा है, जो यहाँ है ना साइकिल चलाने वाला, बहुत ही स्लो जा रहा है। और अभी का जो गर्मी का मौसम है एकदम 80-90 हम लोग मारते हैं ना, हम नहीं, आप लोग मारते होंगे। ऐसे तो बाइक तो हम भी फास्ट चलाते थे, लेकिन जो है ना अब नहीं, क्योंकि एक बार तो समझ गया आप लोग क्या हुआ था। समझ गए होंगे शायद। चलिए साथियों, यहां से हमारा क्लास हो गया संपन्न, पारभासी पदार्थ हो गया हमारा, ठीक है ना। तो आई होप कि आप सभी को अच्छा क्लास लगा होगा। यदि आप सभी को क्लास अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आप सभी कम से कम, किसी वीडियो में तो नहीं बोलेंगे, कम से कम इस वीडियो में आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको आज का क्लास क्या बेस्ट लगा या फिर नहीं लगा, या कुछ कमी रह गया, ठीक है ना। तो प्लीज आप सभी जी, जितने विद्यार्थी जी हैं हमें देख रहे हैं, तो प्लीज आप सभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी, कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्लास कैसा लगा, क्योंकि आप लोग का कमेंट एक मोटिवेशनल का एक रूप में काम करता है। यदि आपका कमेंट पॉजिटिव आता है ना, हमें लगता है कि नहीं, वाकई मेरा जो प्रयास है वो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो उसी के आधार पर हम लोग और आगे आप लोग के लिए कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं और करेंगे भी। और तो चलिए आप सभी जो है ना वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और नीचे आपका टेलीग्राम का लिंक है, व्हाट्सएप का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ठीक है ना, वहां ज्वाइन हो जाइएगा, आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा फुल कोर्स लेने के लिए पूरा A to Z, तो मात्र जो है ना, इसे तो सब रखते हैं 999 रुपए रखते हैं, लेकिन साथियों मेरा यह नहीं है, बस हम इतना फी रखे हैं ताकि मेरा जो है ना पीडीएफ हर बच्चा ले सके, हर गरीब बच्चा ले सके। मात्र साथियों 99 रुपए है, और पीडीएफ में आपको हर चीज मिलेगा जो आपको इस वाले पीडीएफ में आप लोगों को मिलेगा, सेम उससे बेहतर, कहीं ना कहीं मुझे विश्वास है कि बेहतर मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि 3-4 टीचर मिलकर जो है ना नोट्स को तैयार करते हैं, बहुत सारे हमारा ग्रुप है, सभी लोग काम करते हैं, तो बेहतर से बेहतर आपको नोट्स मिलेगा। तो एक बार कम से कम आप लोग नोट्स लेने का प्रयास कीजिएगा, कम से कम एक बार डेमो, जो मतलब फ्री वाला जो डेमो होता है वह लेके जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपको पीडीएफ कैसा लग रहा है, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट आप लोग।